की पहली किरण सोने जैसे गोपुरम पर जैसे ही पड़ती है, हर तरफ एक ही गूंज और एक ही पुकार सुनाई देती है, गोविंदा गोविंदा। यहाँ पर लोग भगवान से सवाल नहीं करते, यहाँ पर लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज हम जानेंगे उन भगवान के बारे में जो हमें ये कहते हैं कि जो भी मेरे दर पर सच्चे मन से आएगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लाइडिंग लेगेसी। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे उन भगवान के बारे में जिनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं और घंटों दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। थकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि सामने होते हैं बालाजी। बालाजी जो कि हमारे हैं वेंकटेश्वर भगवान, जो कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी के रहस्य, भगवान वेंकटेश्वर के रहस्य और मंदिर से जुड़े कई रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। तो तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु के कलयुग का अवतार माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो जाती है तो वो धरती पर आ जाती है। जब वो धरती पर आती है तो भगवान विष्णु उन्हें खोजते खोजते धरती पर आते हैं और उन्हें खोजते खोजते जब वो धरती पर आते हैं तो वो पहुंचते हैं तिरुमाला की पहाड़ियों पर। जब वो तिरुमाला की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर तपस्या करने लगते हैं। और जब वो तपस्या करते हैं तो यहाँ पर वो बन जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर। भगवान वेंकटेश्वर का विवाह होता है देवी पद्मावती से। अब जब भगवान वेंकटेश्वर देवी पद्मावती से विवाह करते हैं तो वो क्या करते हैं, देवताओं से ऋण लेते हैं। जब वो देवताओं से ऋण लेते हैं और उनका विवाह संपन्न हो जाता है तो मान्यताओं के अनुसार आज भी भगवान क्या कर रहे हैं, देवताओं का ऋण चुका रहे हैं। किस रूप में? यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, दान करते हैं, वो दान कहाँ जाता है? मान्यता है कि वो दान ऋण के रूप में जाता है। वाराह स्वामी से जुड़ी एक परंपरा बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम तिरुपति बालाजी जाते हैं तो सबसे पहले हमें वाराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था तो भगवान वाराह को ये भूमि समर्पित की थी। तब जब भी हम तिरुपति बालाजी जाते हैं तो सबसे पहले हमें वाराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं। तिरुपति बालाजी में केश चढ़ाने की भी एक परंपरा है, उसकी एक प्राचीन कथा है। तो प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु तिरुमाला की पहाड़ियों में तपस्या करते हैं, उस समय एक ग्वाले की कुल्हाड़ी से भगवान के सिर पर चोट आ जाती है और उनकी रक्त बहने लगता है। तो उस समय एक गंधर्व राजकुमारी नीला देवी बिना कुछ सोचे समझे क्या करती है, अपने केशों को उतारती है और भगवान की चोट पर लगा देती है, जहाँ से उनका रक्त बहता है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तिरुपति बालाजी में ये मान्यता है, 1200 साल से ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर जो भी अपने केशों का दान करता है उसकी सारी मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ पर हजारों जो भक्तजन आते हैं, क्या करते हैं, अपने केश का दान करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। तिरुपति मंदिर का संचालन करता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यह संस्था सिर्फ मंदिर ही नहीं संभालती बल्कि करती है यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखती है और प्रसाद की व्यवस्था का ध्यान रखती है और स्कूल और अस्पताल सभी को संभालती है। तिरुपति बालाजी जब लोग पहुँचते हैं तो लोगों के मन में अक्सर यही सवाल होता है कि यहाँ पर दर्शन इतने कठिन क्यों हैं, यहाँ पर दर्शन इतने मुश्किल क्यों हैं। तो तिरुपति बालाजी इसका एक ही उत्तर देते हैं कि तिरुपति बालाजी हमें क्या सिखाते हैं, सब्र सिखाते हैं कि घंटों इंतजार के बाद जब हम बालाजी के दर्शन करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तिरुपति में एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है जिसे कहते हैं ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव के दौरान पूरी तिरुमला की पहाड़ियां हैं उनको सजाया जाता है और लोग बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं।
भक्त और श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और इस उत्सव का आनंद लेते हैं। और यदि आप भी तिरुपति बालाजी जाने का सोच रहे हैं तो आप भी सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करें और धैर्य रखें और मंदिर के सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि तिरुपति बालाजी हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में सब्र रखना है, धैर्य रखना है। हमें तिरुपति जाकर हमें पता पड़ता है, बालाजी हमें यह सिखाते हैं कि वो भक्तों से दूर नहीं है, भक्त ही उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान हमसे कभी भी दूर नहीं जाते हैं, हम ही हैं जो भगवान से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए गोविंदा गोविंदा। मैं हूँ ज्योति चौहान और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री वेंकटेश्वर।